रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैथमेटिक्स के लिए चलाए जा रहे स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको 28वीं कड़ी में काफी रोचक, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं 28वें सीरीज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, आराम से बनाएंगे। उसके बाद बोला इसका एलसीएम लघुत्तम जो है वो 315 है। बोला इस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या करना है, निकालना है। आराम से हम बनाएंगे। अच्छा, जब ये 5 था, ये 7 के रेशियो में था, इसका मतलब अनुपातिक नियतांक यदि x मानते हैं 5x और 7x, इस दोनों का लघुत्तम कितना 5 7 35x और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 315। तो x का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालते हैं 5 से 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, 7 9 63, x का वैल्यू कितना 9। जब x का वैल्यू 9 निकल गया, मेरा संख्या था 5x और दूसरा कितना 7x, तो पहला संख्या मेरा कितना 5x मतलब 5 गुना 9 45, दूसरा संख्या 7x तो 7 गुना 9 कितना 63। अब बोला इस दोनों को गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देंगे और यही मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचना चाहिए। हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन था, क्या बोला, बोला कि 8 9 12 और 15 से यदि भाग हम देते हैं तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में शेषफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम ट्राई करते हैं 8 से यदि भागते हैं, 8 दूनी 16, 1 पर 9 19, 8 दूनी 16, 3 शेष बच गया, बचना चाहिए कितना 1, ये मेरा क्रॉस हो गया। इसको देखते हैं 8 दूनी 16, 2 2 पर 1 21, 8 दूनी 16, 5 शेष बच गया, ये भी खत्म हो गया। इसको देखते हैं 8 चौके 32, 3 3 पर 9 39, 8 चौके 32, 7 शेष बच गया, शेष कितना बचना चाहिए 1, ये भी खत्म हो गया। इसको देखते हैं 8 चौके 32, 4 बच गया, 4 पर 41, 8 पंचे 40, कितना शेष आंसर। यदि ये भी तरीका आप नहीं अपनाते हैं तो आप आराम से क्या करते, आप आराम से करते 8 9 12 और 15 का एलसीएम लेते तो कितना आता 360। बोला था 1 बचना चाहिए, जब बचने का बात हो तो उसमें जोड़ देंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात हुआ क्यों जोड़ेंगे, इसीलिए जोड़ेंगे कि यदि ये 1 हम नहीं जोड़ेंगे 360, तो ये एक वैसा संख्या निकला जो कि 8 से भी भाग लगेगा, 9 से 12 से 15 से, यही ना होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब छोटा से छोटा वैसा संख्या जो कि हर संख्या से जो दिया हुआ उससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका मतलब 360 से भाग जाए, 360 में जो है वैसा संख्या था जो कि 8 9 12 और 15 से क्या लग रहा था, भाग लग रहा था। लेकिन क्वेश्चन का कहना था कि भाग केवल नहीं लगना चाहिए, 1 बचना चाहिए, इसलिए एक क्या कर दिए, ऐड कर दिए। मेरा आंसर कितना 361। आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। क्या बोला, दो संख्या x y मान लिए, बोला था दोनों के वर्ग यदि स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 90 होता है। आगे बोला उनके अंतर मतलब x और y, बोला कि उनके अंतर का वर्ग, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, का वर्ग का स्क्वायर कर दिए। बोला इसका जो वैल्यू है कितना है 46 है। बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, बोला x इंटू वाई का मान क्या होगा। को बोलेगा ये तो इस ढंग का आ गया, कैसे बनाएंगे। अरे घबराना नहीं है, जो दिया हुआ उसका फायदा लेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना 46। अब हम देख रहे थे x स्क्वायर जो y स्क्वायर मान किस लिए दिया था, फायदा लेने के लिए। इसका वैल्यू हम लिखते हैं, कितना दिया था 90 माइनस 2x बराबर कितना 46 माइनस 2x बराबर कितना 46। 90 को उधर भेज दिए, क्या बच गया 2x बराबर, इसको घटाते हैं माइनस 90 में 46 घटा दिए, 50 घटा दिए कितना 40, 4 और घट गया कितना 44, माइनस 2 से कटा दिए 22 बार में, इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना 42.5 मीटर लंबा छड़ है। उसके बाद बोला यदि एक टुकड़ा का लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो बताइए इसमें कितना टुकड़ा आएगा। ये बच्चा वाला सवाल नहीं है, ये 42.5 मीटर का पूरा लंबा था और बोला एक टुकड़ा का कितना
85 सेंटीमीटर है। अभी कलम है, इसमें बोल दे इतना छोटा छोटा टुकड़ा, क्या करेंगे ये पूरा निकाल लेंगे, इस छोटका से भाग दे देंगे तो कितना टुकड़ा होगा, तो वही तो कम करेंगे। 42.5 पूरा मीटर था, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। अब बोला एक टुकड़ा कितना 85, दशमलव उड़ाएंगे, 0 0 कट गया, कटेगा 5 दूनी 10, 17 5 50, इसको कटाते हैं, 7 दूनी कितना 34, बच गया 6 2 8, 17 5 50, इसका मतलब ऐसा ऐसा क्या टुकड़ा 50 टुकड़ा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, बोला 9 लीटर क्षमता वाला 18 बाल्टी से एक टंकी भर जाता है, इसका मतलब एक टंकी है। बोला यदि 9 लीटर बाल्टी वाला बाल्टी कितना है 9 लीटर कैपेसिटी है, इससे यदि भरना हम स्टार्ट करते हैं तो बोला 18 बाल्टी उसमें पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है फुल हो जाता है। जब 9 लीटर वाला बाल्टी था 18 बाल्टी हम डाले, इसका मतलब इस टंकी का कैपेसिटी कितना 18 गुना 9, यही हो गया पूरा कैपेसिटी। अब बोला था यदि 13.5 लीटर वाला बाल्टी हो जाए तो जितना टंकी का आयतन, बोला कि अब बाल्टी का साइज जो था क्या कर दिए बढ़ा दिए, बोला क्या वो बाल्टी उसमें डालेंगे जो कि क्या हो जाए फुल हो जाए, तो ये हो गया पूरा टंकी का कैपेसिटी। और दे दिया 13.5 लीटर वाला बाल्टी, तो डिवाइड कर देंगे, ये 10 हो गया, कटेगा, कटाते हैं, 9 1 9, 9 5 45, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 6 18, क्या बाल्टी 12 बाल्टी, 12 बाल्टी इसमें भरेंगे और मेरा टंकी क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट एक बार फिर से मोड वाला सवाल है। बोला 0.63 का मोड है, 0.37 का मोड है और 0.80 का क्या है मोड है। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। कैसे मोड को हटाएंगे, बटा 99, 37 बटे 99 और 80 बटे कितना 99, लघुत्तम कितना 99 हो गया मेरा 63, 37 और कितना 80। अब जोड़ते हैं इसको 63 और 37, 180 कितना 180 बटे 99। इसको यदि हम भाग देते हैं मेरा क्या हो जाएगा 1.81 बटे कितना 99, ये पूरा पूर्णांक में था 81 बटे कितना 99। इसको आराम से लिख सकते हैं 1.81 का मोड, इसका मतलब कितना, यहाँ बोला था 1 तो अलग है, ये था 81 बटे 99 और 81 बटे 99 क्या लिख सकते हैं 81 का मोड। ये मोड हटाएंगे फिर क्या आ जाएगा 81 बटे 99, इसको तोड़ेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा हो जाएगा। आपको जो सुविधा हो उस ढंग से क्या करें बना सकते हैं। सातवां सवाल बोला x बटे y बराबर कितना 3/4 और एक समीकरण है, बोला उसका मान क्या होगा, तो 6/7 जोड़ y माइनस x बटे y प्लस x का मान क्या होगा। आप कई तरीका से बना सकते हैं इस ढंग के सवाल में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, यदि x बटे y बराबर y बटे समथिंग रहे, इस कंडीशन में x का जो वैल्यू होगा ये वाला हो जाएगा और y का वैल्यू कितना नीचे जो रहेगा मान पुट कर देते हैं, x की जगह जहां जहां होगा 3 लिख देंगे, तो 6/7 प्लस y माइनस x, तो y की जगह में कितना 4, तो 4 माइनस x की जगह में 3 था 3 लिख दिए, फिर y 4 प्लस 3 कितना 6/7 प्लस इसमें इसको घटा दीजिए 1/7 कितना 6 जोड़ 1/7, इसका मतलब 7/7 बराबर कितना 1। था ना आसान सवाल। आगे चलो, आगे है आरोही अवरोही से रिलेटेड। आरोही क्रम में अरेंज करना है। जब हम देख रहे हैं इसको अरेंज करना है, अंतर सब में कितना, सब में अंतर हम देख रहे हैं 1 का, और जब सेम अंतर हो तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आरोही मतलब छोटा से धीरे 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 बढ़ा, और इस क्रम में बताए थे जो अंश सबसे छोटा होगा वो छोटा उससे बड़ा। तो इसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, 4/5, 5/6, 6/7, 7 कितना 8। यही मेरा कौन क्रम में आ गया, आरोही क्रम में हो गया। नहीं तो आप दूसरा तरीका भाग देके भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना 0.8, 0. कितना 8 7 56, इसी ढंग से भाग सबका देंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा सजा देंगे। और इस तरीका से सिखाया है, यदि अंतर क्या हो, सेम हो, 1 हो या सब में अंतर 2 का हो, अंश और हर में या 3 का हो, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे लिख देंगे। इस
किस कंडीशन में, जब अंतर सबका सेम हो तब। ये नहीं कि कोई भी सवाल में आप कर देंगे फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आरोही क्रम में कौन क्रम में था, ये मेरा सी में था, ये इस ढंग का क्रम, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नौवां सवाल, नौवां सवाल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिए कौन, ए बी और सी। बोला ए बी जो है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, बोला ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। उसके बाद बोला और ए बी बराबर 12 है, ये पूरा कितना 12 है। उसके बाद बोला है ए सी बी सी का वैल्यू कितना 9 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो बोला क्या, डीई क्या कीजिए, निकालिए। इसके लिए आप परमे जानेंगे तभी बनेगा, बिना परमे के आपसे सवाल नहीं बनेगा। इसमें क्या क्या चीज है इस चीज को सीख लें। तो इसमें कंडीशन है, यदि किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा, कोई भी दो भुजा का यदि ये मध्य बिंदु लिया हुआ है तो तीसरा भुजा जो होगा इसके समांतर होगा। क्या जानना जरूरी होगा आपका, क्या क्या पता है, यदि कोई भी दो लाइन का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा वो तीसरा भुजा जो होगा उसके क्या होगा, समांतर होगा। और दूसरा बात जो ध्यान में रखना है, ये समांतर तो होगा लेकिन इस दोनों का जो वैल्यू होगा, इस जो लाइन समांतर हुआ उसके ई भुजा क्या होगा, आधा होगा। जब इसका वैल्यू 9 तो ई आधा होगा, हम पर में पढ़े हैं। तो डी ई का वैल्यू कितना, 1/2 गुना ई भुजा का लंबाई कितना 9, इसका मतलब 9/2 बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर ना। एक चीज ये हो गया। ये इसमें और दूसरा सवाल आपको दे सकता था, इसमें ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या आता है, इसी होता है। सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पे किसको 81 और 108 को शेष कितना होना चाहिए, 6 और 3 होना चाहिए। इसका मतलब वैसा संख्या आपको खोजना है बड़ा से बड़ा जिसमें उससे यदि भाग देता है 81 को तो शेष बच जाए 6, और उसी संख्या से यदि भाग देता है 108 तो शेष बच जाना चाहिए कितना 3। ट्राई करते हैं, 9 से भाग दे, 9 9 कितना 18, शेष बचा 6, नहीं बचा, ये खत्म हो गया। इसको चेक करते हैं, 15 से भाग देते हैं 81 में, 15 5 75, शेष कितना 6, बोला था 6 शेष रहना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, दूसरा भी होना चाहिए शेष। बोला 108 को भाग देते हैं 15 से, 15 7 कितना 105 ना, और बच गया कितना 3। इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। दूसरा बात, यदि आपको बड़ा से बड़ा संख्या बोले आप कंफर्म हो जाए, आपको क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। और यदि शेष बचने का बात हो, क्या बोला, यदि 81 को भाग देते हैं तो 6 शेष बचना चाहिए, और 108 को भाग देते हैं कितना 3 शेष बचना चाहिए। हम घटा देते हैं कितना 75, और ये कितना 105। और हम बड़ी संख्या में सिखाए थे आपको कुछ नहीं, क्या करना है, महत्तम लेना है। महत्तम ले लेते हैं, खाएगा 30, फिर 75, 30 दूनी 60, फिर 15, 30 दो बार में कितना 30, महत्तम कितना 15। इसका मतलब वैसा बड़ा से बड़ा संख्या मेरा कितना निकला 15 निकला, जो कि भाग देने पे शेष कितना बच जाए। यदि भाग देते हैं 81 को तो 6 बच रहा है, और यदि 15 से कितना 108 में भाग देंगे शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया ना। 11वां सवाल, 11वां सवाल हाइट एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन बोला नदी से 100 मीटर दूर स्थित मीनार का, अच्छा हम समझ लिए ई वाला मीनार है, आराम से बनाएंगे, और यहाँ नदी है। बोला 100 मीटर का दूर है, यहाँ से यहाँ नदी से दूरी मीनार का कितना 100 मीटर। बोला उन्नयन कौन, मतलब यहाँ से जो देखेंगे कितना 45 डिग्री। यहां से मेरा आंख कोई ऊपर वाला चीज में बनाएगा तो उन्नयन कौन, वहां से यदि मेरे आंख पे बनाएगा कौन, अवनमन कौन। बोला क्या 45 डिग्री है। उसके बाद बोला मीनार की ऊंचाई, जो मीनार है ऊंचाई उसका क्या कीजिए निकालिए। अब आप ही बताएं इसमें कौन वाला सूत्र लगा दे, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट कौन लगा दे जो कि आपको फायदा हो जाए। आप बोलेंगे ई एंगल का बात है, मान जाए इसको ए बी सी मान लिए, ये नहीं भी मानेगा तो आपका सेकंडों में बनेगा। ई एंगल का बात है, इसके सामने वाला लंब, इसका तो जरूरी है, इसको निकालना है। आई वाला वैल्यू दिया हुआ था लंब, जब ई लंब हो गया तो क्या
गया, आधार हो गया। अब आप ही बताएं लंब और आधार किस में आता है, तो आप बोलेंगे टेन में आता है। तुरंत टेन वाला फंडा लगा देंगे, यहाँ टेन वाला लगा देंगे। यहाँ एंगल कितना 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, इसका मतलब लंब था ए बी और आधार कितना BC, और 10 45 का मान जानता है कितना 1, ए बी का वैल्यू कितना नहीं मालूम, यही तो मीनार था, और BC का लंबाई कितना 100, इसका मतलब ए बी का कितना निकल गया 100 मीटर। यही मेरा क्या हो गया मीनार का ऊंचाई था ना। आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 180 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। किसी को भी हम कन्वर्ट करते हैं, यदि साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर इस बी था, तो बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए। क्यों, इसको बोलेंगे तुम उधर चले जाओ, हमको फायदा होगा, तो हम भेज देते हैं बी के बदले कितना 180 माइनस ए, क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस। अब साइन 180 माइनस ए बराबर कितना आपको जानना जरूरी होगा। 180 में चेंज नहीं होता है, और 180 माइनस ए वाला कौन पाद सेकंड पाद में था, तो सेम वैल्यू ही होता है कितना साइन स्क्वायर ए हो गया। ए वो साइन स्क्वायर ए और ए वो साइन स्क्वायर ए कितना 2 साइन स्क्वायर ए, मेरा पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे एक बार फिर से त्रिकोणमिति, हर एक परीक्षा में त्रिकोणमिति आपको नहीं जान छोड़ेगा, इसलिए त्रिकोणमिति आप आराम से बनाए। बोला इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यदि कोसेक और कॉट के फॉर्म में है, आप आराम से साइन कॉस भी आप तोड़ देंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है 1 होता है। और ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है कोसेक और कॉट से ही रिलेटेड है, क्यों ना हम 1 के बदले हम फायदा ले, तो लेते हैं, देखते हैं। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और माइनस 1 के बदले हम क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला रहने देते। अगर सबको कन्वर्ट कर देंगे तो फिर फायदा मेरा क्या होगा, तो फायदा कहीं हो जाए देख लेते हैं। अब हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, अब यहाँ हम देखने के लिए हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ कोसेक प्लस कॉट थीटा था, और यहाँ क्या था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट थीटा। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए कॉमन ले सकते हैं कि इसके बदले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक बार कोसेक प्लस थीटा एक बार कोसेक माइनस थीटा क्या करेंगे लिख सकते हैं। तो कॉमन हम ले लिए, क्या बच गया, ये वाला तो निकल गया सब, तो एक बच गया माइनस, यहाँ कोसेक प्लस कॉट थीटा लिए थे, तो यहाँ मेरा क्या बच गया है, यहाँ मेरा बच गया है कोसेक माइनस कॉट थीटा वाला पार्ट बच गया, प्लस वाला तो निकालिए लिए थे, ई वाला बच गया, माइनस से गुना होगा क्या आ जाएगा प्लस वाला माइनस कोसेक थीटा, और माइनस कॉट थीटा वाला क्या आ जाएगा प्लस कॉट थीटा। नीचे देखो, नीचे हमें क्या क्या था कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखो तो कुछ फायदा हो रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ था 1, यहाँ भी 1 माइनस कोसेक थीटा, यहाँ भी माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थे, इसका मतलब ई पार्ट और ई पार्ट सेम था, दोनों क्या आ गया कट गया। तो मेरे पास बचा क्या क्या कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या होगा 1 बटे साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस 1, इसका मतलब कितना 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मेरा जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस ढंग का घटना किस ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। क्या क्या काम किए, केवल ये 1 के बदले हम रिप्लेस किए कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, उसके बाद कॉमन ले लिया, अपने कट गया साइन कॉस में तोड़ दिया, और मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे सरल करना है, सरल करते हैं। क्या क्या था, बोला 7x प्लस 3x गुना x कितना 3x स्क्वायर माइनस 3 चौके कितना 12x, 3x स्क्वायर एक जात, यहाँ 7x और यहाँ कितना माइनस 12x, तो कितना 5x है मेरा किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यही तो करना था, यही विद्यार्थी परीक्षा में क्या कर देगा छोड़ देगा। आगे चलो, आगे एक समीकरण दिया हुआ है, बोला y का वैल्यू क्या होगा क्या होगा। आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, आपका y का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यदि x वाले को हम घटाना सोचेंगे तो आराम से बन जाएगा। दूसरा तरीका, आप इस वैल्यू को पुट करके भी कर सकते हैं। 1 दर्जन संतरा है,
एक दर्जन संतरा का मतलब कितना? 12 संतरा। बोला 1/3 खराब है, इसका मतलब खराब जब 1/3 मतलब 12 का 1/3 कितना? 4 गो। जब 12 गो संतरा था, 4 गो खराब, तो ठीक संतरा कितना? 8 गो। उसके बाद बोला कि उसको निकाला जाता है, 3 संतरों को बाहर निकाला जाता है, तो निकाले गए संतरों में से 3 संतरा में कम से कम एगो ठीक होना चाहिए। क्या बोला? कम से कम ठीक क्या होना चाहिए? एगो। कम से कम का मतलब हो गया कि एगो तो ठीक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एगो होना चाहिए, नहीं कि सभे खराबे दे दे। उसका बोला क्या निकालिए? प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी NE/NS, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। NS क्या हुआ? टोटल घटना। NE क्या हुआ? जो परीक्षा में पूछा जाए। बोला कि प्रायिकता उसका निकालना है कि एक संतरा ठीक हो जाए। अच्छा, टोटल घटना का पहले हम बात करते हैं। टोटल घटना कितना? 12 गो संतरा था, उसमें 3 गो निकालना है, तो 12C3 कॉम्बिनेशन ना। अब बोला कि जो क्वेश्चन बोला जाए उसको NE बोलते हैं, तो क्या क्या घटना घट सकता है? बोला एगो ठीक होना चाहिए। 8 गो संतरा था, एगो ठीक हो सकता है, तो 8C1, लेकिन कंडीशन बोला था संतरा हमको क्या निकालना है? 3 गो निकालना है। जब एगो ठीक तो 2 गो खराब, तो 4C2। दूसरा घटना ये भी हो सकता है कि 8 गो संतरा में एगो पहले ठीक था और 2 गो ठीक हो जाए, तो 3 गो लेना है। जब 2 गो ठीक हो गया तो खराब वाला क्या गो? एगो, इसीलिए 4 गो था टोटल, तो 4C1। ऐसा भी घटना हो सकता है 3 को लेना है कि 3 का तीनों ठीक लेंगे, तो खराब वाला कितना? 4C0। खराब वाला को लेंगे नहीं, जब ठीक है वाला तीनों हम ले लिए, तीनों को हमको संतरा लेना है, तो काहे के लिए खराब के लिए लेंगे? इससे अधिक तो घटना नहीं हो सकता। बस इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। हम पढ़े हुए हैं NCR और क्या? फैक्टोरियल N/(N)/(N)(-R) कैसे याद रखेंगे? ये ऊपर वाला था तो ऊपर वाला, ये नीचे वाला एक्स्ट्रा में एक बार घट के हो जा रहा था, घट के। यही काम इसमें करेंगे। फैक्टोरियल 8/((1) हो गया, तो 1 का वैल्यू 1, तो 7 गुना फैक्टोरियल 4/((2) और 2 प्लस फैक्टोरियल 8/(2) होगा, एगो घट के 6 हो जाएगा, गुना फैक्टोरियल 4/((1) लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिए। फिर प्लस फैक्टोरियल 8/(1) घटा के लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल को सेम लिखेंगे, गुना फैक्टोरियल 4 यहाँ कितना? फैक्टोरियल 4 घटा के आएगा 0, ये तो कट गया। अब बटे क्या लिखेंगे? 12C3, इसका मतलब फैक्टोरियल 12/(1) घटा के 9 आएगा, घटा के कौन चीज? सेम। अब इसको आगे का काम हम करते हैं, क्या क्या मिला उस चीज को देखते हैं। अच्छा, हम डायरेक्ट हम घटाते हैं। ये 8 था, 8 को निकाले, बच गया 7, तो 7 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा? 8 बचा, तो हम 8 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 4 था, तो 4 3 बचता, इसके मतलब क्या बचता? 4 गुना 3, और 2 वाला को कटिए जाता, 2 यहाँ भाग में था, ये कटा के सीधा हम लिख दिए कितना? 2 3 6 प्लस। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा था? फैक्टोरियल 8 से जब निकलेगा, इसका मतलब 8 गुना 7, और नीचे में 6 था, तो इसको 6 के फैक्टोरियल क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, नहीं तो लिखेंगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3, पूरा लिखेंगे, पूरा काटेंगे। इससे फायदा हो गया। फैक्टोरियल यहाँ 6 था, 6 लिख दिया, और गुना 2 था, 2 इधर कट गया, 2 छके 8, तो 7 छके कितना? 28, यहाँ 28 लिख दिए। और क्या बच गया? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 3 3 तो कट जाएगा, एगो 4 बचेगा, तो एगो 4 लिख दिए प्लस। इसमें क्या बच रहा है? इसमें बच रहा है, हम देखते हैं, 5 वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा 8 7 6 तक तो जाएगा, 5 के बाद कट जाएगा। यहाँ क्या था? 3 फैक्टोरियल निकलेगा, 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कि 6, ये कट गया, 8 7 कितना? 56, ये तो कटिए गया, तो 1। नीचे मेरा क्या हुआ? तो नीचे 12 का फैक्टोरियल था, तो 12 गुना 11 गुना 10 और 9 लिखेंगे, और नीचे 9 तो कटिए गया, फैक्टोरियल 3 कितना? 3 गुना 2 गुना ये कट गया, ये 3 दूनी 6, 2 बार ये भी कट गया, तो कितना बच गया? 2 गुना 11 22, 22 गुना 10 कितना? 220। इसको देखते हैं क्या स्थिति हो रहा है। तो 8 गुना 6 कितना? 48, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 3 11 और 56, क्या बच गया? 6 2 8 8 8 16, 4 1 5 5 5 10 1 11, और बाकी कितना? 216/220 कटेगा, कटाते हैं, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 16, इसका मतलब कितना? 54/55। यही मेरा क्या हो गया? 3 गो संतरा निकालने का
प्रोबेबिलिटी। क्या क्या काम किए? काम कुछ नहीं, 1 दर्जन था, 12 का बोला 1/3 खराब था, 12 गुना 1/3 मतलब 4 को क्या हो गया खराब। जब 12 को 4 को खराब तो ठीक क्या गो 8 को। अब बोला था प्रायिकता निकालिए, 3 को संतरा का प्रायिकता निकालना है जिसमें कंडीशन दिया हुआ था एक संतरा कम से कम क्या हो ठीक हो। तो हम एक संतरा पहला लेके चलते हैं, तो 8 को था तो 8C1, तो 3 को करना है तो 2 को खराब वाला ले लिए। फिर दूसरा घटना ये भी हो सकता है कि 8 को में 2 को ठीक लिए, पहले 1 को ठीक लिए, फिर 2 को ठीक लिए, फिर 3 को ठीक लिए, और रेस्ट 3 को पूरा ना दिया, 3 0 3 2 1 3 1 2 3, 12C3 कौन सी टोटल घटना आराम से हम निकाल दिए। 17, 18 और 19 किससे रिलेटेड है? बार चार्ट से रिलेटेड है। और कोको स्टूडेंट बार चार्ट का सवाल देख के ही क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। छोड़ना नहीं है, यदि इसको छोड़ेंगे तो एक सवाल आपका नहीं छूटेगा, इससे रिलेटेड 3-4 सवाल क्या होगा छूट जाएगा। आपको आराम से बनाएंगे। ये चार्ट दिया हुआ था, बोला ये जो सिंबल है वो फिजिक्स का और ये सिंबल किसका है? केमिस्ट्री का। अब क्वेश्चन को हम आराम से बनाएंगे। बोला था केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसका जो अंक होगा बोला इसका क्या करना है? प्रतिशत अंक में क्या करना है? अनुपात निकालना है। अच्छा हम केमिस्ट्री का देखते हैं क्या? ये वाला सिंबल केमिस्ट्री था, S1 में था 85, S2 में था ये वाला सिंबल स्टार वाला कितना 85, इसमें कितना था 55 और इसमें कितना था 80 था। और फिजिक्स में कितना था? फिजिक्स में ये 90 था S1 में, फिर S2 में कितना था 65 लिख दिए, इसमें कितना था 75 और इसमें कितना था 75। सबको जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 के 5 बाकी 1 8 1 9 9 5 14 26 2 22 8 कितना 30, मतलब ये टोटल जोड़ 305 अंक लाया था। इसको देखते हैं 5 5 10 10 5 कितना 15, 15 का 5 बाकी कितना 1 7 1 8 7 15 15 और 6 15 6 कितना 21 और 21 9 कितना 30, दोनों हो गया 305। एक बार देख लेते हैं फिजिक्स का। अच्छा यहाँ 95 था, 90 लिख दिए थे, 95 थे, 5 और जोड़ जाएगा कितना 310। अब क्वेश्चन का क्या कहना था? अब बोला केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री का कितना 305 और बोला फिजिक्स कितना 310। बोला अनुपात तो निकालिए, उसका प्रतिशत में निकालिए। प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या था 100 के आसपास ही आ रहा था, 305 310। इसको यदि आप क्या करेंगे सिंपलीफिकेशन तो कितना आएगा 98.38, इसका मतलब कितना प्रतिशत 98%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो 18वां सवाल। 18वां सवाल में था S2 का S4 से, S2 का S4 से जिससे बोला जाए उसका वैल्यू क्या करेंगे नीचे कर देंगे। इसका मतलब S2 बटे S4। उसके बाद बोला प्राप्त अंकों का जितना अंक दोनों लाया है किस चीज में? बोला दोनों विषय में, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कीजिए दोनों का अनुपात निकालिए। पहले S2 का था, S2 का यही था ना, S2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना 65 और ये कितना 65 था S2 और ये कितना 85, तो 65 और 85 का जोड़ दिए। बोला S4 में कितना था 75 और 80, इसको 75 और 80 को क्या कर दिए जोड़ दिए, 5 5 10 8 1 9 6 15 हो गया, ये 5 3 8 7 कितना 15 कटेगा 30 5 100 31 5 155, तो कितना 30/31। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो एक और सवाल था 19 नंबर में। बोला S3 का S1 से जिससे बोला जाए उसको नीचे में रख देंगे। बोला कि फिजिक्स में केवल किस में फिजिक्स में बोला अनुपात निकालिए, तो अनुपात हम आराम से निकालेंगे। कैसे? बोला S3 का केवल बोला था फिजिक्स में S1 S2 S3, ये S3 में ये भी है ये भी है, लेकिन बोला फिजिक्स का फिजिक्स वाला ये सिंबल था और ये वाला सिंबल कितना 75, तो ऊपर में 75 बटे S1 ये वाला था। बोला फिजिक्स में फिजिक्स वाला ये सिंबल था कितना 95 कर दिए। कितना 15 5 75 19 5 95, कितना 15:19। मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 20वां सवाल क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा?
आपको हम बताए थे प्राकृत संख्या में क्या करते हैं, जितना संख्या का पूछे केवल एक जोड़ के दूसरे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आपका रिजल्ट हो गया कितना, 5.5। यदि ये आपको मालूम नहीं होगा, क्या बताए थे, प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है तो एक जोड़ के दूसरे भाग। यदि सम संख्या का होगा तो एक केवल बढ़ा देंगे, वही मेरा माध्य। विषम संख्या का पूछता है, यदि 10 विषम संख्या का बोलता है स्टार्ट, प्रथम 10 विषम संख्या तो 10 ही आंसर हो जाता। विषम में सेम, सम में एक बढ़ा के आंसर। यदि 20 को सम संख्या का बोलेगा तो 21 आंसर कर देंगे, और प्राकृत का बोलेगा तो एक बढ़ा के दूसरे भाग। नहीं तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 10 तक लिखते और 10 से क्या करते, भाग देते, तब आपका क्या होता, आंसर होता। 21वां सवाल बोला माध्यिका निकालना है। माध्यिका में क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सजा देते हैं। जो बीच में होता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सजाते हैं, सबसे पहले कितना 30, फिर 40, उसके बाद कितना 30 40, उसके बाद आ रहा 90, 90 कितना बार था, 1 2 3 बार था, तो 3 बार 90 लिख दिए, 1 2 3 बार 90 लिख दिए। उसके बाद बारी था किसका, 100 का, तो 100 था आपका 1 2 3, 3 बार था तो 100 3 बार लिख दिए। उसके बाद था क्या, उसके बाद था 120, तो संख्या कितना था 3 3 6 4 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये क्या हो गया, छूट गया। 120 लिख दिए हैं, फिर 100 3 बार 1 2 3 बार 100 लिख दिए हैं। उसके बाद 90 भी लिख दिए हैं, 30 लिख दिए हैं, 40 लिख दिए हैं। उसके बाद एक बार फिर 90 भी कर दिए हैं। उसके बाद 70 था, 70 यहाँ क्या हो गया, छूट गया था, अब लिख दें एक बार कैसे 70। उसके बाद क्या था, 70 के बाद 90 सब आ गया, तो 3 3 4 4 10 को आ गया। तो 10 में बीच वाला कौन, 4 को इधर से खत्म, 4 को इधर से खत्म, बीच में कौन कौन बच गया, 90 90। जब बीच में 2 को बच जाए तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कितना, 90। था आसान सवाल। नेक्स्ट 22वां सवाल बोला एक वर्ष के अंत में बोला 650 रुपया, और 2 वर्ष के अंत में वही पैसा कितना देता है, 650। मान लिए मूलधन कितना, P रुपया, तो एक साल में मूलधन गुना एक जो रेट बटे 100 बराबर कितना, 650 रुपया। और जब 2 साल का होता है रेट बटे 100 पर पावर 2, तो कितना आता है 650। इस समीकरण 1, इस समीकरण कितना 2, 650 नहीं सॉरी कितना 676। अब कैसे हम निकालेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं कि दोनों समीकरण को सेकंड को फर्स्ट से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो ये पी कट जाएगा, ये 1 प्लस आर, ये 2 को था यहाँ 1 को था, ये कट जाएगा, क्या क्या बचेगा 1 प्लस आर बाय 100 बराबर कितना 676 बटा 650। 1 को उधर भेजते हैं तो आर बटे 100 बराबर कितना 676 बटा 650 माइनस 1, तो 650 लघुत्तम हो गया। 676 में कितना 650 घट गया तो बच गया कितना 26। तो आर का मान कितना, आर का वैल्यू हो गया 100 गुना 26 बटा 650, कटेगा, कटाते हैं 0 0 कट गया, 13 दूनी 26, 13 5 65, 5 दूनी 10, कितना 4%। निकालिए मूलधन हुआ धन राशि, मतलब P का मान निकालिए। इसमें इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, आर के जगह मतलब P गुना 1 जोड़ 4 बटे 100, और उसके बाद कितना बराबर 650। इसका मतलब P गुना 104 बटा 100 बराबर कितना 650, कटेगा 25 चौके 100 26, ये कट गया 25 वाले में, तो P का वैल्यू कितना 25 गुना 25 मतलब कितना 625 रुपया। यही आपका क्या निकला, वह इंपॉर्टेंट जो था धन राशि। अब यदि सवाल को सेकंडों में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यदि 1 साल का दिया रहे, दूसरे साल में कितना पैसा होता है दिया रहे, बोला फर्स्ट साल जो मिश्र धन होता है उसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि 2 बार गुना कर दीजिए, 650 गुना 650, और सेकंड जो था उसे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी। यदि 25 से कटाते हैं तो ये 26 बार में, ये 26 बार में, 26 गुना 25, तो 25 गुना 25 कितना, ये 25 625। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ध्यान में रखे, यदि 1 साल का आपको मिश्र धन दिया रहे और दूसरे साल बढ़ के कितना होता है दिया रहे, तो जो फर्स्ट वाला दिया उसको 2 बार गुना कर देंगे, चाहे स्क्वायर कर देंगे, और सेकंड वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। 22वां सवाल 22वां सवाल कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष 3 वर्ष बाद 5% इतना रुपया आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा, सी आई बराबर क्या आता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी माइनस क्या 1। सब मान तो आपका दिया हुआ था कितना 7800 गुना 1 प्लस रेट का वैल्यू कितना 5/100 पर पावर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल, 24वां सवाल है कि दो धावक है, बोला 200 मीटर की दूरी है, 22 मिनट में सफर करता है और दूसरा कितना 25 मिनट में। बोला बी यदि समापन रेखा से कितना दूरी पर होगा जब ए पूरा कर देता है। आराम से हम बना सकते हैं, टोटल दूरी कितना 200 मीटर का दौड़ लगाता। बोला ए जो है 22 मीटर में और बी कितना देर में 25 सेकंड में पूरा करता है। उसके बाद बोला कि ए यदि दौड़ पूरा कर लेता है तो बी जो है समापन रेखा से कितना दूरी पर है। अच्छा बी स्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये 25 मिनट में पूरा कर रहा है, ये 22 मिनट में पूरा कर रहा है। अच्छा ऐसा हम करते हैं बी का स्पीड पहले निकालते हैं, स्पीड कितना है तो 200 मीटर दूरी और टाइम कितना 25 सेकंड, इसका मतलब 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब बी का जो रफ्तार है 1 सेकंड में कितना 8 मीटर पूरा कर रहा है। अब बोला जब ए जो है पूरा कर लेता है इसका मतलब ए कितना टाइम में पूरा करेगा 22 मिनट में। अच्छा 22 मिनट में कितना दूर चला होगा तो 22 गुना 8 मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 116 कितना 176 मीटर। इसका मतलब ए जो है पूरा सफर क्या कर दिया पूरा कर दिया और बी कितना किया 176 मीटर। यहां से यहां तक इसको दौड़ना था और ये 176 तक ही पहुंचा। बोला ये डिफर कितना हो गया तो टोटल दौड़ 200 मीटर का वो 176 मीटर चला है। इसका मतलब वो कितना मीटर पीछे रह गया 24 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आयत की परिमिति और चौड़ाई, इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बटे बोला चौड़ाई मतलब बी, इसका रेशियो कितना 5/1। बोला आयत का क्षेत्रफल मतलब एल इंटू बी का वैल्यू कितना 216 है। तो बोला आयत का लंबाई एल बराबर क्या होगा, उसको क्या करना है निकालना है। अब कई तरीके से बना सकते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा था 2l प्लस 2b इक्वल टू कितना 5b मतलब 2l बराबर कितना 3b मिल रहा है। क्या मिल रहा है 3b। अच्छा इसमें हम मान करते हैं, बोला था l निकालिए, क्या निकालिए l निकालिए। यहाँ l के जगह में हम क्या कर सकते हैं l लिख दिए, l निकालना था। b के जगह में यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, इससे हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b बराबर क्या 2l/3, यहाँ सेट करते हैं 2l/3 बराबर कितना 216 कटेगा, कटाते हैं 108। उसके बाद एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8 3 24 और 3 तो एल का वैल्यू 324 का रूट मतलब कितना 18। यही मेरा क्या निकल गया लंबाई निकल गया। था आसान सवाल, केवल आसानी से सूत्र पर हम सेट कर दिए और मेरा मान निकल गया। 26वां सवाल बहुत परीक्षा में पूछा गया। बोला 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर इस ढंग का एक क्या है चौराकार फर्श बनाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स, बोला इसमें सेट करना है क्या टाइल्स सेट करना है किस ढंग का जो वर्गाकार हो। बोला कितना टाइल्स लगेगा। अच्छा ऐसा करते हैं पहले लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करते हैं गुना करके हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या क्या हम करेंगे, इसको हम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर था तो कितना 1517 सेंटीमीटर और 9 मीटर था तो कितना 900 हो गया, दो कितना 902 सेंटीमीटर। अब बोला वर्गाकार टाइल्स होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्गाकार टाइल्स। तो इसके लिए हमको वर्गाकार टाइल्स के लिए इस दोनों का क्या निकालना पड़ेगा महत्तम निकालना पड़ेगा। हम निकालते हैं 902 और 1517 का क्या महत्तम। 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया और खाएगा एक बार में खिलाते हैं 615 कितना बचा 7, यहाँ 9 में 1 गया 8, यहाँ 8 में 2 6 गया 2, फिर 615 खाएगा 2 बार खिलाते हैं 28 30 84 7 दूनी 14 28 दूनी 56 कितना 57, 1 हो गया 4 हो गया 81 287 7 बार में हो गया कितना 287। इसका मतलब कितना वर्गाकार टाइल्स का जो लेंथ होगा या भुजा होगा वो कितना 41। इसका मतलब हो गया इसका एरिया कितना 1517 गुना कितना 902, ये हो गया पूरा
किसका, आयताकार जो दिया है। लेकिन बोला कितना टाइल्स, तो बोला था इसका भुजा जो हम निकाल रहे हैं कितना टाइल्स का 41, तो लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा स्क्वायर मतलब 41 गुना कौन सी 41। अब बोला था कितना टाइल्स होगा, उसको क्या करना है, टाइल्स की संख्या निकालना है। तो जो कटेगा कटाते हैं 41 दूनी 82 या फिर 41 दूनी 82, इसको कटाते हैं 4 बार में, 4 बार खाएगा नहीं खाएगा 3 बार खाएगा। 41 दिया कितना 3 12 हो गया 151 था, यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना 2 हो गया 7 हो गया, तो कितना बार में खाएगा 41 सत्ते खाएगा, तो मेरा क्या हो गया 37 गुना 22, इसका मतलब 37 दूनी 74, 74 4 हो गया 7 4 11 7 1 8, कितना टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स 814। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। काफी बार परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर ऊंचा वाला ठोस वेलन पिघलाया जाता है। क्या वाला, वेलन पिघलाया जाता है। तो वेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर, यही ना आयतन। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना 14 गुना 14 गुना हाइट कितना था 21 था। बोला ये वेलन टाइप का जो था इसको पिघला के क्या किया है, शंकु के आकार का बनाया है। इसका 3.5 सेंटीमीटर क्या था त्रिज्या था, सॉरी शंकु ने गोला बनाया था। तो बोला इस ढंग का कितना गोला होगा, गोला का क्या कीजिए संख्या निकालिए। जब इससे ही बनाया इसका मतलब इसका जितना आयतन होगा ई वाला का एगो का आयतन निकाल देंगे, इससे भाग दे देंगे और पता क्या निकल जाएगा गोला का संख्या। तो भाग देते हैं 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर क्यूब 3.5 का क्यूब, ये हो गया टोटल बेलन के पाई आर स्क्वायर। कैंसिल क्या हो गया गोलन एक गोले का आयतन 22/7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया 14 गुना 21/3 को ऊपर भेज देते हैं बटे 4 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। अब जो कटने वाला है उसको कटाते हैं 2 दूनी 4, ये 7 से कट गया, फिर 7 दूनी 14, ये कटेगा 3.5 से कट गया 2 बार में, 3.5 से कट गया क्या बार में 2 बार में, और कटेगा ये दशमलव को उड़ाते हैं 5 दूनी 10 5 7 35, 7 तिया कितना 21, क्या 2 दूनी 4 4 तिया कितना 12 12 तिया 36 36 दूनी कितना 72, इसका मतलब गोले का संख्या कितना 72। आंसर 28वां सवाल। 28वां सवाल बोला 2 बजे और 3 बजे के बीच कितना बजे संपाति नहीं होगा, एक ही रेखा में होगा। इसका मतलब जो है 2 बजे और 3 बजे के बीच बोला कि संपाति मतलब ई नहीं, संपाति का मतलब ई सुई इस पे इसी पे ई सुई हो गया, संपाति नहीं होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। मतलब एक सुई इधर और एक सुई किधर इधर, इसका मतलब इसके बीच में कितना एंगल 180 डिग्री। अब आपको आराम से बनाते हैं सिखाते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे बना सकेंगे। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है उस चीज को हम देखते हैं। 360 डिग्री में क्या मिनट, तो आप बोलेंगे कितना मिनट 60 मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री में क्या मिनट, तो 60/360 कितना 1/6। अब बोला था 180 डिग्री, बोला एक ही लाइन में इस ढंग का मतलब 180 डिग्री कितना 1/6 गुना 180 कितना, इसका मतलब 30 मिनट। कितना निकल गया 30 मिनट। एक ई वाला पार्ट निकाल देना है और दूसरा क्या करना है, दूसरा ई जय बजे बोले फर्स्ट वाला जो था 5 से गुना कर देंगे, इसीलिए कि मिनट वाला 2 पे रहेगा तो 2 पंचे 10। अब केवल इसको और इसको जोड़ देंगे 2 पंचे 10 और इसको कितना 30 10 40 मिनट। अब हम क्या काम करते हैं उस चीज को आपको हम बताते हैं। तो बोला कि 40 मिनट 2:40 मिनट तो हो गया। अब बोला 40 मिनट के बाद आपको केवल 11 से भाग देना है, कितना से 11 से, और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। क्या हो गया 2:40 मिनट और सेकंड निकलेगा कितना 11 33 बच गया कितना 7 7 पर 0 70, या यही हम छोड़ देंगे 3 बटा कितना 11। इसका मतलब इसको टाइम लिखेंगे क्या 2:40
40 मिनट ना, 40 मिनट, और क्या था 3/11 मेरा रेस्ट बच गया था। इसका मतलब 3 मिनट यहाँ हुआ था। 11 तिया कितना 33, 11 तिया कितना 33, उसके बाद 33 7 बचा था, कितना बचा था 7। इसका मतलब 2 बज के इसमें 3 मिनट और जोड़ देंगे, कितना 2:43 पूर्ण 7 बचा था। 7/11 मिनट में क्या होगा, ये दोनों सुई क्या होगा, एक दूसरे के तरफ होगा, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या क्या काम किए इसमें ध्यान ये रखना है कि ये 360 डिग्री में कितना मिनट का कौन बनता है, 60 मिनट का बनता है। और यहाँ जितना एंगल, कभी ये बोल देगा कि ये समकोण बनता है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री कर देंगे। अब क्या किए, 2 बज रहा था तो 2 को 5 से गुना कर दिए, 2 पंचे कितना 10। इस दोनों टाइम को जोड़ देंगे, 30 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, 40 मिनट। 11 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो कितना 3.7 बटा ये 2:40 मिनट। तो ये है ये था 40 मिनट, दोनों को जोड़ के टाइम को केवल जोड़ दिए और आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल, 29वां सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच देता है और 420 सेब क्या हो जाता है, बचा रहता। जब 40% बेच दिया तो इसका मतलब 60% तो बचले है, 60% बचा हुआ, बोला कि इसका वैल्यू कितना 720 बचा हुआ, ये भी बचा हुआ, ये भी बचा हुआ। बोला टोटल सेब कितना था, टोटल सेब मतलब 100%, तो ये घटाएंगे 6 से 42, 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना 700। आंसर इस सीरीज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। कई तरीका से आपको बताएं, 40% बढ़ा देना मतलब 100 था 140 हो गया। उसके बाद बोला चौड़ाई 30% घटा दिया जाता है, इसका मतलब 100 था कितना हो गया 70 हो गया, 30% कमी हो गया। बोला क्षेत्रफल में तो लंबाई गुना चौड़ाई, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 64 कितना 98, नीचे क्या 100 छोड़ देंगे, यहाँ 100 था 98 हो गया, इसका मतलब 2% क्या हो गया, कमी हो गया। आंसर ये भी पसंद आपको नहीं हो तो आपको हम सूत्र बताते, a + b ab बटा क्या 100, यदि वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे तो 40, फिर कमी था 30% तो -30 + 40 गुना -30 बटा कितना 100, ये हो गया 10, ये 0 0 कैंसिल, 4 तिया कितना 12 -2%, इसका मतलब 2% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। था आसान सवाल। तो आज के परीक्षा के लिए हमने यह जो सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही हम चाहेंगे और आप सहयोग करें, जिनसे आपको हम नए नए प्रश्नों से मुलाकात कराएं, जिनसे कोई भी परीक्षा आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बने।